ओम शांति। 18 दिसंबर। आज बाबा हम सभी को याद दिला रहे हैं, तुम्हें नशा होना चाहिए। जो सुप्रीम है वो स्वयं हमें पढ़ाने आ गया है, तो बहुत खुशी भी होनी चाहिए और इस पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो अब तुम पुरुषार्थ कर लोगे वो कल्प कल्पांतर के लिए नोंद हो जाएगा। और अगर अब फेल हुए तो कल्प कल्प फेल होते रहोगे। मैं ही सुप्रीम हूँ, सबसे ऊंचा। मुझे ही सब याद करते हैं। मेरे नीचे विष्णु है। अब मैं तुम्हें विष्णुपुरी का मालिक बनाने आ गया हूँ। उनको भगवान भगवती कहते हैं, लक्ष्मी और नारायण को। मैं भारत को ही विश्व का मालिक बना रहा हूँ। तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनाने आ गया हूँ। तो तुम्हें इस पढ़ाई पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। हमेशा चित्र सामने आए। तुम्हें मैंने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया है। संसार में तो किसी को भी ये ज्ञान नहीं है कि हम आत्माएं हैं। हम में यह अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये पार्ट कभी नष्ट नहीं हो सकता। हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। जो कल पहले हुआ था वही हो रहा है, नथिंग न्यू। फिर इस सृष्टि ड्रामा का खेल को बाबा समझा रहे हैं। सतयुग में तुम्हारा सुप्रीम रिलीजन था, आज नाम दिया बाबा ने सुप्रीम रिलीजन, देवी देवता धर्म। ये लक्ष्मी नारायण महाराज करते थे। इस मनुष्य सृष्टि में यही सबसे सुप्रीम है। सुप्रीम सोल मैं हूँ, लेकिन मैंने इनको सबसे अधिक सुप्रीम बनाया। और राज्य भी था, पूरा राजधानी थी, प्रजा, साहूकार, दास दासी सब थे। फिर ये चक्र नीचे घूमा, वहां एक ही धर्म था और कोई धर्म होते ही नहीं, केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म। द्वापर युग से और नीचे उतरे और बिरादरी आई और धर्म आए। इसी देवी देवता धर्म से सब धर्म निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज ये पूरा कल्प वृक्ष जड़ जड़ी भूत यानी बहुत पुराना, जैसे सूख गया हो, एकदम टूट फूट हो गई हो, ऐसा हो गया है। अब इस कलयुगी दुनिया का महाविनाश हो जाएगा। सब तैयारी हो रही है। मैं आया हूँ साधुओं का भी उद्धार करने के लिए। मैं ही सबसे अधिक धर्मात्मा हूँ जो इन साधुओं का भी उद्धार कर देता हूँ। विनाश तो होगा, लेकिन पूरा विनाश नहीं हो जाता, अधिकतम विनाश हो जाता है। फिर नई सृष्टि शुरू हो जाती है। तो मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, विष्णुपुरी की स्थापना कर रहा हूँ। तो मुझे किसी में तो आना पड़ेगा। मैं निराकार हूँ, तो ये ब्रह्मा का चित्र दिखाया हुआ है। मैं इसके तन में आता हूँ, इसकी भ्रकुटी में बैठकर तुम सबको ये सत्य ज्ञान देता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। तुम्हें बताता हूँ तुम सब परम धाम के वासी थे, वहां से सतयुग में आए थे स्वर्ग में। विदेशी लोग तो परम धाम को ही हेवन समझते हैं कि गॉड ऊपर रहता है, वही स्वर्ग है। परंतु नहीं, वो सतयुग स्वर्ग था, वो अलग था, इस सृष्टि पर था। ये खेल यहाँ चलता है। फिर तुम नीचे उतरे और धर्म वाले आए, तो परम धाम से, शांति धाम से तुम सुख धाम में आए, सुख धाम से फिर दुख धाम में आए, दुख धाम से फिर शांति धाम में चले जाओगे। ये चक्र मैंने तुम्हें समझा दिया है। अब मैं तुम्हें रोज कहता हूँ, बच्चे मुझे याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। और सृष्टि चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। केवल रिपीट नहीं करना कि हमें नॉलेज मिल गई है, सत्युग ऐसा था, हम ऐसे उतरे हैं, लेकिन उसकी डीप फीलिंग हो जाए। कैसे ये चक्र आगे बढ़ा, कैसे सभी आत्माओं की स्थिति नीचे उतरी और कैसे भगवान आए।
सबको वापस ले जाने के लिए। तो बाबा रोज रोज वो बात हमें याद दिलाते हैं। तुम बच्चे सेवाओं के मैदान में रहते हो, सेवा कई बच्चे बहुत करते हैं, पर योग कम रहता है। योग पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। सेवाओं में वृद्धि क्यों नहीं होती? बाबा तो सेवाओं की उमंग रोज भरते हैं। सबको ये संदेश दो, मैसेज दो, सबको ये पूरा ज्ञान दो, और जो तुम्हारे धर्म के होंगे वे तो आ ही जाएंगे। लेकिन वृद्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि करने वालों में देह अभिमान बहुत रहता है। मैंने इनको ज्ञान दिया, मैंने समझाया, मैंने इनको निकाला। ये भूल जाते हैं कि बाबा ने उनको टच किया। बहुत सूक्ष्म बात है। बाबा के ज्ञान को वही अच्छी तरह लेते हैं जिनको बाबा टच करता है, जानता है ना वो ये देवी देवता धर्म की कौन सी आत्मा है। तो टच करता है तो वो दौड़ कर आ जाते हैं, और कोई भी उन्हें समझाता है तो वो फट से समझ जाएंगे, तीर जैसा लगेगा। लेकिन समझाने वाले कभी कभी समझते हैं कि हमने इनको निकाला, हमने इनको ज्ञान दिया, हमने इनको भगवान से मिलाया। नो, हम केवल निमित्त हैं। ये भाव रखने से सेवाओं में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। क्योंकि अगर देह अभिमान आ जाता है, उल्टा नशा चढ़ता है, तो टकराव भी बहुत होता है, और टकराव से चारों ओर के वाइब्रेशंस भारी, निगेटिव, बहुत ही, जिनसे हर मनुष्य दूर रहना चाहता है, ऐसे हो जाते हैं। तो आने वाले कैसे आएंगे? वो भी दूर चले जाएंगे। तो हम सभी को इस नशे में रहना है। हमें सुप्रीम फादर, सुप्रीम बना रहा है भगवान भगवती। हमें ये नशा भी रहे, और वो स्वयं पढ़ाने आया है। इस पढ़ाई का बहुत नशा रहे, और उस पे अटेंशन भी बहुत दें। वरदान अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा, यानी अपनी तपस्या द्वारा, अपने विकर्मों को और दूसरों के तमोगुणी संस्कारों को, और अपने भी तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने वाले श्रेष्ठ तपस्वी भव। तो जैसे अब बाप का पाठ चल रहा है, अंत में गहन योग तपस्या से अपने विकर्मों को नष्ट करना, दूसरों के विकर्मों को नष्ट करना, दूसरों के तमोगुणी संस्कारों को नष्ट करना, प्रकृति के भी तमोगुण को नष्ट करने का बहुत बड़ा रोल चलने वाला है। वो समय आ गया है। इसलिए हर कर्मेंद्रिय से देहभान का त्याग स्पष्ट दिखाई दे और तपस्या स्वरूप दिखाई दे, तब तुम ये महान काम कर सकोगे। स्लोगन है, संस्कारों के टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। तो आज हम इस पे चिंतन करते रहेंगे। संस्कारों का टक्कर चाहे घरों में हो या सेवाओं में हो, मनुष्य की स्थिति बिगाड़ देता है। हमें अपने को ऐसा मोल्ड करके चलना है। बालक मोल्ड होता है ना, वो अपनी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग नहीं करेगा, जो माँ बाप कहेंगे वो करता है। तो बालक भी और मालिक भी, और मोल्डिंग नेचर, तो हम इससे बचे रहेंगे। आज सारा दिन हम अच्छी तपस्या का अनुभव करेंगे। मैं आत्मा परम धाम में हूँ, ऊपर ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं और मेरे तमोगुणी संस्कारों को नष्ट कर रही हैं। इस संकल्प के साथ ये पावरफुल योग करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.